माय फ्रेंड्स जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा विनीत निवेदन है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, 100% आपको पता है कि हाँ, हमारे पार्टनर हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, हमारे पार्टनर हमें धोखा देकर किसी और को चुन लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अगर ज़रा सा भी आपके मन में कन्फ्यूजन है कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो रीडिंग ये आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए है जिनको 100% पता है कि हाँ, हमारा पार्टनर धोखेबाज है, हमें धोखा देकर वो किसी और के साथ शादी कर लिया है, किसी के साथ रिश्ता जोड़ लिया। तो ही आप देखिए, ठीक है ना। खोटा खोटा आप इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए गाइस, क्लियरिटी के साथ देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है आज के डेट में, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या पूरी तरह से आपको भूल गए कि आज भी आपको याद करते हैं। ओके, कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। मैं जब तक कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए, उनको विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स को अपने आप से कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चेहरा पता है, नाम पता है, तो उनको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं, तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर क्या है करंट फीलिंग्स, और आपका पार्टनर आपको याद करता है या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपने अपने पार्टनर के, हमारे जो दर्शक है उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ हमें जानकारी के लिए मदद कीजिए यूनिवर्स। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। तो गाइस, जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके गाइस, और एक बात बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो गाइस, प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं, आज के जरिए में तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या फीलिंग्स कर रहा है, क्या फील कर रहा है, एक दूसरे के साथ कैसा चल रहा है रिश्ता, और आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या भूल चुके हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भूलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं सब कार्ड निकालूंगा। पहला कार्ड आया 9 नंबर का, सोरो का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास साइलेंस कार्ड। गाइस, आज नहीं तो कल भुगतना होता है लोगों को। सेलिब्रेशन, ज़्यादा अय्याशी, हद से ज़्यादा अय्याशी करना अच्छी बात नहीं है ना। कब कब का क्या हो जाए किसी को नहीं पता। बैलेंस गड़बड़ा रखा है, सिचुएशन टफ है, और पूरी तरह से बेवकूफ़ी कर रहे हैं दोनों हैं एक दूसरे को लेकर। और पास पोस्टपोनमेंट, चीज़ें ख़राब हो चुकी है, बर्बादी की ओर जा रहा है। और सेकेंड बॉटम से जो कार्ड है वो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, और आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया वो है सीजोफेनिया, 2 नंबर का कार्ड। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोचते हैं कि आपका पार्टनर, आप इसको इग्नोर कर रहे हो, आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, आपको रत्ती भर भी प्यार नहीं है, कोई भरोसा नहीं रहा। आपका पार्टनर ने आपको क्या भरोसा तोड़ा, आपको तो पूरा दुनिया के ऊपर ही भरोसा खत्म हो गया। आपका पार्टनर ने आपको भरोसा तोड़ दिया, मतलब आपको दुनिया से भरोसा उठ गया। आप किसी पे भरोसा नहीं करते, आप अपने फैमिली मेंबर को भी भरोसा नहीं करते। इतनी तक बुरी तरह से आपका ट्रस्ट टूट गया है, ठीक है ना। राइट नाउ सेजुफनिया, आपका पार्टनर आपको लेकर कंफ्यूज है। आपको लेकर एक बात देखा जा सकता है कि इसके दिल में फीलिंग्स है। आज भी आपका पार्टनर को अगर लगा था ना कि आपको भुला देंगे, आपको याद नहीं करेंगे, आप याद नहीं आओगे, तो ऐसा गलत बात है। आज इसको याद आ रही है और भर भर की याद आ रहा है। आपको याद करके इसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर रो भी रहा है, परेशान है, डिप्रेशन में है, लेकिन ये जताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, पूरी तरह से इस टाइम पे आपको इग्नोर करके रखा है। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको इग्नोरेंस दे रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहता आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर के लाइफ के बारे में आपको रत्ती भर भी भनक पड़ जाए कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है। ये बिल्कुल नहीं चाहता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको दिखाना नहीं चाहता है कि ये लाचार है, मायूस है, बेबसी का हालत में है। और आज इसने जो आपको दूरियां दी, आपको रिजेक्ट किया, आपको इग्नोर करके जिसके भी चुना था, आज उसके साथ इतना कंडीशन अप्लाई वाली हालत में है ना कि आपका पार्टनर कि आपको बताना, आपको जताना ये इंसान सही नहीं समझ रहा है। दिखावा बहुत करता है आपका पार्टनर, इंस्टाग्राम वगैरह में दिखावा बहुत करते होंगे कि ये बहुत खुश है, हैप्पी है, लेकिन अंदर ही अंदर ना डिप्रेशन की हालत में। कब ये लुढ़क जाए कोई मतलब नहीं है, कब ये गाड़ी के आगे आ जाए आपका पार्टनर, ऐसा दिमाग खराब हो रहा है कि इसको कोई आइडिया नहीं, ठीक है ना।
आपका पार्टनर आपके पास तो आना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे और पूरी तरह से आप और हर्ट हो जाओगे। ऑलरेडी आपने आपको बहुत बुरी तरह से संभाला है, फिर से आपका पार्टनर का लाइफ आपके लाइफ में आकर आपको फिर से दुख तकलीफ नहीं देना चाहता है। आपका पार्टनर को पता है ये इंसान आपके पास आएंगे तो आपको फिर से दुख तकलीफ, वही पुराने जख्म में पूरी तरह से मरम लगाने का जगह ना ये इंसान नमक छिड़ देगा, ठीक है ना। तो ये इंसान आपका पुराने जख्मों को ना मरम तो लगा नहीं सकते, तो नमक भी नहीं छेड़ना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। आपको आपकी हालत में छोड़ दे रहा है और खुद भी परेशान है और इसको पूरी तरह से कंफ्यूज है। इस इंसान ने आपको, आपका पार्टनर ने अपना अपना बोल बोल के इसने मारा है, तरसाया, रुलाया है। वो कहते हैं ना घर का ये अपना ही है यार, ये कहाँ जाएगा। अपने इंसान को थोड़ा कम भी देगा चलेगा, अरे अरे उसको दो, उसको जो क्या है, जो आए हैं क्या है नया नया मेहमान को दो। अपने लोगों को कम भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मेहमान को ज़्यादा देना चाहिए। ये इंसान अपना अपना बोल बोल के जो इस इंसान ने आपको रुसवाई दी, तरसाया, परेशान किया, इग्नोर किया, वो तो कहने के लायक है, ठीक है ना। इसकी ऐसा बिहेवियर के चलते आपके दिल में इसके लिए कोई भी इज्जत नहीं बची, कोई भी प्यार नहीं। आपका सामने ये आएगा तो आप इग्नोर ही कर दोगे। नहीं चाहिए भैया बहना, जिस रास्ते से आई उस रास्ते से लौट के चले जा, जहाँ गई थी वहीं चले जा, नहीं चाहिए तेरे जैसा इंसान मुझे, ठीक है ना। इस तरह से आप कह दोगे। इस डर से भी ये इंसान आपके पास नहीं आता है, आपको इग्नोर करके रखते हैं। तो चले गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ खुश है, दुखी है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। तो गाइस सबसे पहले कार्ड है 9 नंबर का, सोरो का कार्ड है। आपका पार्टनर बहुत दुखी है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इतना दुखी कर दिया भाई साहब बहन जी, आपका पार्टनर को, कि मत पूछिए कितना, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर को बहुत शक करता है, डाउट करता है और बहुत परेशानी है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का हालत खराब करके रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो इतना डिमांडेबल इंसान है। आपका पार्टनर उसका डिमांड पूरा करते करते थक गया, लेकिन आपका पार्टनर को, उस थर्ड रोमांटिक को खुश नहीं रख पाया। वो कहते हैं ना कोई इंसान ना कमियां निकालने वाला इंसान रहता है, ठीक है ना। और जो कमियां निकालने इंसान रहता है ना, आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी आप अच्छा कर लो, उसके लिए जो भी कर लो, जानते क्यों ना दे दो, फिर भी आपको कमियां निकालेंगे ना, आपने ये क्या वो क्या, इस तरह से। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को डिमांड को पूरा करके, ख्वाहिश को पूरा कर करके थक गए, लेकिन उसको खुश नहीं कर पाया, टस से मस नहीं कर पाया। आपका पार्टनर ना चाह के भी कुछ ऐसे गलत काम करना पड़ा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मिलकर, जहां पे आपका पार्टनर को खुद के ऊपर ही लालच आ गई, मतलब खुद के ऊपर ही लालच है, ठीक है ना। इसको खुद के ही ऊपर शर्मिंदा हो रहा है, आपका पार्टनर खुद के किए हुए पर शर्मिंदा है। सोरो का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि उसने जो थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना आपको धोखा देके, इसका सबसे गलत फैसला था इसको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन चुनना, ऐसा आपका पार्टनर फील कर रहा है। और कुछ ऐसे राज की बातें हैं जो आपका पार्टनर को इस टाइम में पता चल गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में, जिसके पार्टनर दुखी है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अगर दिया ना दिया, सिर्फ दुख दिया, परेशान दिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है साइलेंस का कार्ड। साइलेंस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर को ऐसा था कि आपका पार्टनर तो जान छिड़कते थे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाने के लिए, कई तरीके अपनाए, कुछ भी किया, ठीक है ना, बहुत सारे तरकीबे अपनाए, लेकिन आपका पार्टनर को लगता था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही भक्ति मार्ग वाला है और कभी आपका पार्टनर को धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा। लेकिन आपका पार्टनर ये भूल गए थे कि भले वो इंसान अच्छा है, धोखा नहीं देगा, लेकिन आपका पार्टनर क्या कर रहा है भाई, आपका पार्टनर तो ऑलरेडी आपको धोखा देके उसको अपनाया है ना। तो गाइस और तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा भी दिख रहा था। साइलेंस के कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर को और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो म्यूचुअल फ्रेंड है ना, कोई रिलेटिव से भी हो सकता है, कोई रिश्तेदारी में, वो ना आपका पार्टनर को भड़का दिया कि तूने जिसके साथ शादी किया, जिसको तूने अपनाया ना, उसके लाइफ में बहुत सारे रिश्ते थे, बहुत सारे लड़कियों के साथ इसने धोखाधड़ी करके वो अपना काम निकाल के इसने धोखा किया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को यकीन ही नहीं हो रहा था, नहीं मेरा ये थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत अच्छा है, ये किसी को धोखा नहीं दे सकता, ये बहुत ही स्पिरिचुअल है, भगवान को पूजा पाठ करने वाला इंसान है, ये किसी को धोखा नहीं दे सकता, तुम गलत हो, तुम गलत बोल रहे हो। तो उस म्यूचुअल फ्रेंड ने या तो म्यूचुअल जो भी है रिलेटिव का, वो आपका पार्टनर को बोला, अरे तू मेरा यकीन नहीं कर रहा ना, एक दिन देखना तुझे सच सच का सच सामने आ जाएगा। ऐसे भी सूरज, धूप और मतलब सच और चांद ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रख सकते, एक ना एक दिन सच साबित हो ही जाती है। तो उसने उस जो भी था ना म्यूचुअल फ्रेंड, उसने आपका पार्टनर को गारंटी भी दिया था कि गारंटी लिख के दे दो, सफ़ेद कागज़ में मैं लिख के दे सकता हूँ कि तेरा ये जो जिसके साथ तूने शादी किया है ना, जिसके साथ रिश्ता जोड़ा, इसने कई सारे लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद करके खेल के तेरे साथ आज रिश्ता जोड़ा है, और तेरे साथ भी खेल ही रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, तू हाथ धो के बैठी रहेगी। जब तूने इसको पूरी तरह से सौंप देगी ना, अपना इज्जत, पैसा, सब कुछ दाव में लगा देगी ना, उसके बाद देखना इसका रूप रंग कैसे चेंज हो जाता है। आपका पार्टनर इतना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का प्यार में पागल था
किसी का सुनना नहीं चाहता था, किसी का। थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में कोई उल्टा सीधा बोल दे, आपका पार्टनर गुस्सा आ जाता है, कैसे बोल दिया उस इंसान के लिए, वो इतना अच्छा है। और बल्कि आपका पार्टनर ने आपको भी डांट दिया, आपने बोला कि इस इंसान से दूर रहना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे साथ गलत कर सकता है, ठीक है ना। आपने आपको भी डांट दिया कि तुम कौन होते हो बोलने वाला, ठीक है ना, उसके बारे में इतना आपको भड़का दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चाई हमेशा आ ही जाती है, आज नहीं तो कल, या तो आने वाला तब परसों तरसों, जो भी है, सच्चाई तो आना ही है। साइलेंस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को थोड़ा डाउट होने लगा। देखो गाइस, कोई अगर किसी को बोल देता है ना कि तेरा पार्टनर ऐसा है वैसा है, तो मन में ना चाहकर भी डाउट आ ही जाती है। तो आपका पार्टनर का मन में ना चाहकर भी डाउट आ गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, और जब डाउट आ ही गया ना, तो आपका पार्टनर ने सोचा चलो इसको चेक करता हूँ, क्या वो सही बोल रही थी जो मेरा दोस्त बोल रहा था और जो मेरा रिलेटिव में बोल रहा था इस इंसान के बारे में, क्या सही बोल रहा था, चलो मैं भी चेक करता हूँ, थोड़ा जासूसी करता हूँ। जब आपका पार्टनर ने जासूसी किया ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भनक लग गया कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जासूसी कर रहा है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कई सारे फोटोज, कई सारे वीडियोस डिलीट कर दिया, कई सारे चैटिंग डिलीट कर दिया, ठीक है ना। कुछ दिन तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधा नहीं होता है। तो वैसा ही थर्ड रोमांटिक पर्सन ना फिर से वो अदर रिलेशनशिप के साथ ना जुड़ने लगा, और फिर से मैसेज इकट्ठा होने लगा, फिर फोटो वोटो आ गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ एक बार की, तब भी आपका पार्टनर को पता नहीं चल रहा था, आपका पार्टनर शांत है, ठीक है ना। लेकिन गाइस क्या हुआ कि एक बार आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी कारण वो बैठा हुआ था, शायद टीवी देख रहा होगा, ऐसा कुछ टीवी वगैरह देख रहा था, और अचानक से ना उसका फ़ोन आया, और फ़ोन आते ना वो दूर में जाके आपका पार्टनर से बात करने लगा। तो आपका पार्टनर बोला ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा ऑफिस का काम है जो तुम मुझसे दूर जाके बात कर रहे हो। तो बोला नहीं यहाँ पे टीवी वी साउंड है। तो आपका पार्टनर ने बोला मैं टीवी बंद कर देता, साउंड म्यूट कर देता, लेकिन तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं थी। अरे तुम क्यों बंद करोगे। आपका पार्टनर को ऐसा डायलॉग मार के वो इंसान साइड में बातें करके कल्टी कर लिया। उसी टाइम से आपका पार्टनर को भी डाउट हो गया। गाइस, इंसान का बिहेवियर से ना डाउट आ ही जाती है ना, कि कौन क्या कर रहा है। चाहे ये देखो गाइस, कितना भी छुपा लो, कुछ भी कर लो, हरकतों में ना इंसान की नज़र आ जाती है, हरकतों में पता चल जाता है कि कौन इंसान किसको धोखा दे रहा है। कोई बच्चा नहीं है ये लोग, ठीक है ना। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक जो समझ में नहीं आएगा धोखा दे रहा है ना, तो हरकतों समझ में आते हैं। आपका पार्टनर को धीरे धीरे शक जो होने लगा, शक होने लगा, और वो शक को मतलब पूरा तैयार ही नहीं था वो मानने के लिए। लेकिन जिससे फ़ोन आया और जैसे उसने फ़ोन रख के आपका पार्टनर के साथ फिर से टीवी देखने लग गया, और अचानक सा ना उसको कुछ याद आ गया। एक्चुअली क्या हुआ था, शायद वो मैसेज देख रहा था, आपका पार्टनर उधर बैठ के, और वो मैसेज देख रहा थर्ड पार्टी, और उतने में कॉलिंग बेल बज गया। तो आपका पार्टनर ने बोला जाओ दरवाज़ा खोल दो, और आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन वो तो भूल ही गया कि मैं मैसेज देख रहा था, चैटिंग कर रहा था, और आपका पार्टनर ने बोला दरवाज़ा खोल दो कोई आया है। तो भूल से ना जाकर चाहकर भी वो ने फ़ोन को लॉक अनलॉक ही करके ना वो इंसान दरवाज़ा खोलने चले गया, ठीक है ना। जैसे वो दरवाज़ा खोलने चले गया, आपका पार्टनर को देखा कि फ़ोन तो अनलॉक है, फ़ोन तो ओपन है। तो आपका पार्टनर ने सही समय पे देखा कि चलो देखता ही, इसका आज दूध का दूध पानी का पानी है। जल्दी से आपका पार्टनर ने उसका फ़ोन लिया, व्हाट्सअप खोला, मैसेज चैट किया। अरे बाप रे, सबके साथ आई लव यू मैसेज, लव यू रोज़ डे, हैप्पी हग डे, ये सब कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग वैलेंटाइन को मिलेंगे, ये वो वहाँ पे जाएंगे। पूरी तरह से आपका पार्टनर ने व्हाट्सअप को छोड़ के फिर इंस्टाग्राम में देखा, इंस्टाग्राम में भी वैसा, फेसबुक में वैसा। बाप रे, आपका पार्टनर का तो माथा चकरा गया। इसका पूरी तरह से आपका पार्टनर का रोम रोम पे इसका आपका पार्टनर खून खोलने लगा। लेकिन साइलेंस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर को सब कुछ पता चलने के बाद भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, आपका पार्टनर को हिम्मत नहीं कि तू धोखेबाज है, तू चीटर कहने के लिए। क्यों? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को टैटुआ दबा के रखा है, गला दबा के रखा है, ठीक है ना, और इतना जल्दी से छोड़ने वाला भी नहीं, ऐसा भी दिख रहा है। और आज के डेट में लेकिन जो रिस्पेक्ट था ना आपका पार्टनर के दिल में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, सब कुछ उतर गया है। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना, अभी आपका पार्टनर देख रहा है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से रंगे हाथों पकड़ना चाहता है, रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। और जिस दिन आपका पार्टनर पूरी तरह से नजर आपके थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर ही है, ठीक है ना, जैसे वो रंगे हाथों पकड़ लेगा ना आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तब से आपका पार्टनर इससे मुंह फेर लेंगे। और जैसे मुंह फेर देंगे, जिस दिन से मुंह फेरेंगे ना आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, कभी वापस नहीं जाएगा ये इंसान, कभी वापस नहीं जाएगा। क्योंकि आपका पार्टनर बहुत जिद्दी, अकड़ू और धीरंधर धीत किस्म के इंसान है। एक बार जो सोच लेता है ना, वो पता है ना डायलॉग, वो कहते हैं ना, मैं अगर खुद का कमेंटमेंट दे दूं तो मैं खुद को, अपने आप को भी नहीं सुनता। तो आपका पार्टनर भी ऐसा ही है, जब ये कमेंटमेंट कर देता है ना, तो ये अपने आप का भी नहीं सुनता। ये सिर्फ एक वो के लिए रुका हुआ है आपका पार्टनर। जिस दिन आपका पार्टनर उसको रंगे हाथों पकड़ लेगा ना,
पता तो चल गया सब कुछ, लेकिन रंगे हाथों पकड़ नहीं पा रहा है, सामने नहीं आ रही चीज़ें, तो आपका पार्टनर उसी का इंतजार कर रहा है और देख रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर चुप हो गया, एकदम शांत हो गया, कुछ नहीं बोलता है आपका पार्टनर, ठीक है ना, सिर्फ देखते रहता है उसका हाव भाव। जबकि आपको और थर्ड रोमांटिक पर्सन को लगता है कि आपका पार्टनर को कुछ नहीं पता, ये तो उल्लू है, बेवकूफ़ है, इसको कैसे भी कर लो, कैसे भी ट्रिक कर दो, ये ऐसा ही रहेगा, ये गधे जैसा है, गधा जैसा, गाय है गाय आपका पार्टनर की, कुछ भी कर लो कुछ समझ में नहीं आएगा, कितना भी धोखाधड़ी कर लो इसको रह के, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो लेकिन आपका पार्टनर बहुत चालू किस्म के इंसान है गाइस, आपका पार्टनर को सब पता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का एक एक हरकतें पता है, जबकि आपका पार्टनर मन ही मन में कहता है तू जो कर रहा है ना, उस स्कूल का प्रिंसिपल रह के आए हैं हम, ठीक है ना, ऐसा भी कहता है मन ही मन में, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर ऑलरेडी आपके साथ माइंड गेम खेल के धोखाधड़ी करके इसने आपको धोखा दे के गया है, तो ऑब्वियसली इसको अच्छी तरह से पता है कि धोखा कैसे कहते हैं, कैसे दिया जाता है, किस तरह से धोखा देने में बहाना यूज किया जाता है, आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है। द मून का कार्ड, साइलेंस का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप शांत हो गए हो, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, आपका पार्टनर के दिल में इस टाइम पे जाग गई है, आपके लिए बहुत प्यार जाग गया, लेकिन आज इसका दिल में जो प्यार जागा है, आपके लिए रिस्पेक्ट जागा है, ये सिर्फ इसके दिल में जागा है, बाकी कोई काम नहीं है इसका। जितना भी इसके दिल में प्यार जागो, रिस्पेक्ट जागो, जितना भी मान सम्मान क्यों ना जागे आपके लिए इनके दिल में, लेकिन कोई मतलब का नहीं, इसके दिल तक ही है, ठीक है ना। आपको बोल नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, जता नहीं पाएंगे, ना ही इसको ये इंसान एहसास कर पाएंगे कि ये सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। अगर आपका पार्टनर ऐसा कह भी देता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही है, तो आप इसको सीधा शब्दों में बोलेगे तो ये सब क्या था जो तुमने धोखा देके किसी और के साथ बिस्तर गर्म कर रही थी, किसी और के साथ शादी किया, किसी और के साथ कंधे पे कंधे हाथ रख के घूम रहा था, वो सब क्या था, ठीक है ना, वो सब क्या था अगर तुमने मेरे साथ ही प्यार, तो आप इसको खिलाफ हो जाओगे, आप रत्ती भर भी विश्वास नहीं करोगे, ऐसे आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर साइलेंस हो गया, आपका साइलेंस दिख रहा है, आपका चुप्पी को देखकर ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से तड़प हो गए, क्योंकि आपका चुप्पी कभी भी इसने देखा नहीं था, ठीक है ना। और आज के दिन में इसको लगता है कि आप ऐसे चुप हो गए, ऐसे चुप हो गए कि आप कुछ बोलना चाहते ही नहीं हो। आपका पार्टनर भले चड्डी में घूमे या नंगा होकर घूमे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर किसके साथ घूमे, 10 लड़कों के साथ घूमे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तो इससे मुंह फेर के बैठे हो, और ऐसा उनको लगता है, आप रत्ती भर भी इसको कदर नहीं करते, तो ऐसा लगता है। लेकिन आपका पार्टनर साइलेंस का कार्ड ये भी कहता है कि ये जितने भी नेगेटिविटी इसने अपने लाइफ में आप दोनों के रिश्ते में क्रिएट किया ना, सबको डी एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। काफी लंबे वक्त से आपका पार्टनर कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा था। नेक्स्ट कार्ड है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत अय्याशी किया, बहुत सेलिब्रेशन किया, हर एक त्योहार में मजे किया, हर एक त्योहार में घुमा फिरा। जब इन लोगों का पेरेंट्स नहीं होता है तो ये लोग घर में जाके चुप चुप के इंटीमेसी करते थे, इन लोग के घर पे जाके चुप चुप के इन लोग के फिजिकल रिलेशन जोड़ता था ये लोग, ठीक है ना। और इसका साथ भी इसका कोई फ्रेंड से एक जो उसको साथ देता था आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक। और काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन आया है ना, वो आपका पार्टनर का किसी फ्रेंड्स ने लेके आया है, किसी उसका फ्रेंड है, फ्रेंड ने लेके आया कि बोले देख लो मेरा चाचा का लड़का है, मामा का, या तो मेरा फ्रेंड को देख लो, वो तुम्हें बहुत लाइक करता है, पसंद करता है, तुम भी उसे लाइक कर, तू भी उससे प्यार कर। तो उस फ्रेंड के चलते आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता जोड़ा, बहुत ही अय्याशी किया, घूमा फिरा, मजे किया, पिक्चर गए, ठीक है ना, गार्डन गए, सब कुछ किया। और ये भी दिख रहा है कि वो दोनों का पूरा साथ दे रहा था वो तीसरा इंसान। और ये भी दिख रहा है कि ये लोग चुप चुप के बहुत ऐसा ऐसा काम किया जो मतलब मैं बोल भी नहीं सकता, ठीक है ना, इतना गलत काम किया। आपका पार्टनर सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ हो गया, जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने इज्जत सौंप दिया, पैसे सौंप दिया, जब अपना जिंदगी सौंप दी ना, तब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो अट्रैक्शन था ना आपका पार्टनर को लेकर, वो अट्रैक्शन खत्म हो गया, वो अट्रैक्शन खत्म हो गया। जिस लेवल से आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन पहले स्टार्टिंग में आपका पार्टनर को प्यार किया करता था, प्यार दिया करता था, मान सम्मान दिया करता था, वो मान सम्मान वो प्यार पहले जैसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को लगता है कि आपका पार्टनर से जो लेना था, जो प्रॉफिट लेना था, वो तो ले चुका, अब आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ नहीं बचा, ठीक है ना, कुछ नहीं है जो आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लिया जाए, उससे फायदा उठा जाए। इसके कारण ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ध्यान छोड़ दिया। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पता है कैसा इंसान है, अपने से छोटे उम्र को वो बहुत पसंद करता है, भले ये लड़का हो लड़की हो, अपने से छोटे उम्र को बहुत पसंद करता है, छोटे उम्र के लड़कों को लड़कियों को बहुत पसंद करता है। और आपका पार्टनर को छोड़ के ये इंसान किसी तीसरे को ज़्यादा भाव दे रहा है।
कोई ऐसा इंसान ऐसा लड़की को या तो ऐसा लड़के के साथ पीछे पड़ा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो उम्र में छोटा है, टीनेजर्स है, ठीक है ना। और ये बात ना आपका पार्टनर को पता है, ये बात आपको पार्टनर को पता है, और आपका पार्टनर मतलब आंखें देखे मक्खी खा रहा है, आपका पार्टनर देख रहा है वो थर्ड रोमांटिक कितना गलत है, वो बच्चों के पीछे पड़ा है ना, वो टीनेजर्स लोगों के पीछे पड़ा है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर देख के भी आंखों देखी मक्खी खा रहा है, क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहा है ना। क्योंकि आपका पार्टनर क्यों नहीं कुछ कर पा रहा, क्योंकि आपका पार्टनर ने उसको बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट कर दिया था, अपने लाइफ में एंट्री दे दी थी, है ना, और पूरी तरह से उसको सौंप दिया। अभी आपका पार्टनर का पता है क्या हालत है, थ्री ऑफ कप्स, कि आपका पार्टनर ना उस इंसान को छोड़ सकता है ना पकड़ सकता है, ना आपका पार्टनर आपको अपना नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने इज्जत भी दे दिया उसको। गाइस, एक बार पैसे चले जाए कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पैसे गया तो, है ना। अगर एक बार हेल्थ इशू आ जाएगा ना तो थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सोचने की बात है, लेकिन गाइस एक बार अगर इंसान की इज्जत चली जाए ना, कैरेक्टर चली जाए ना, तो मान लो कि आपका दुनिया ही बिखर गई, आप नर्क में पहुंच गए हो, आपका जिंदगी नर्क हो गई, सब कुछ लूट गया। क्योंकि गाइस इज्जत ही है जो इंसान को एक बार चली जाती है ना तो इंसान बर्बाद हो जाता है। एक बार भले पैसे चोरी हो जाए, धन संपत्ति चोरी हो जाए, लूट जाए, दलाली हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन संपत्ति भी खो जाए, लेकिन इज्जत अगर चली जाती है ना तो सब गई है। आपका पार्टनर इज्जत को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये इंसान आंखों देखी मक्खी खा रहा है, मतलब पता तो चल रहा है वो धोखेबाज है, चीटर है, आपका पार्टनर को पहले से प्यार नहीं करता, इमोशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर कोशिश कर रहा है कि चलो अच्छा हो जाएगा, बंदा सुधर जाएगा, ठीक है ना, मुंह नहीं मारेगा बाहरी लोगों को। लेकिन कितना टाइम ये इंतजार करेगा आपका पार्टनर, इंतजार कर करके थक गया, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक मानने को तैयार ही नहीं। और हर एक दिन नया झूठ, आपका पार्टनर को हर एक दिन नया झूठ हमेशा बोलता है कि आपका पार्टनर इसके लिपस्टिक का दाग कहाँ से लगा, मैं तो रेड लिपस्टिक लगाता, तुमने तो इसमें पिंक कलर का लिपस्टिक लगा के आया, और बाल कहाँ से मिल गया, ये पेन के पॉकेट में ये कपड़े किसके हैं, बाल कहाँ से आ गया तुम्हारे, ये शर्ट में बाल कैसे हैं, ये यहाँ पे झुमका कैसे आ गया। मतलब इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें ना आपका पार्टनर बहुत नोटिस करता है और उसको पूछता है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन हमेशा झूठ बोलते हैं, अरे ऐसे ही था, इसका लग गया था, एक औरत गिर गई थी, उसको उठाने में उसका वो लग गया था, ये हो गया वो हो गया, इस तरह से बहाना देते रहता है, कलर लग गया, लिपस्टिक नहीं है, ये इस तरह से कहते हैं, ठीक है ना। और आपका पार्टनर जानता था कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन आपका पार्टनर क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसने तो सब कुछ सौंप दिया ना सामने वाले को। अभी क्या कर सकते हैं, सौंप देने के बाद अभी जा भी नहीं सकता कहीं, है ना। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, इसके क्या ही इज्जत रह जाएगी। इसलिए ना चाहकर भी आपका पार्टनर आंखों देखी मक्खी खा रहा है। अब आपका पार्टनर भी आपके पीठ पीछे ना ये इंसान की, मतलब आपका पार्टनर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के ना अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहा है, फ्रेंड्स फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन इंपॉर्टेंस दे रहा है नहीं दे रहा। और थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई रत्ती भर भी पड़ी नहीं है, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर से जो पाना चाहता था, फिजिकली जो भी, पैसे से, इमोशनली, सब पा लिया है। पाने के बाद कहता है ना, एक बार क्या इंसान एक बार चीज़ पा लेने के बाद ना इंसान को कदर नहीं होती है, और जब तक नहीं पाता है तो इंसान तड़पते रहता है, मुझे चाहिए चाहिए, और जब चीज़ें मिल जाती है तो अब उसकी कदर खो जाती है। वही सेम चीज़ चल रहा है। आज आपका पार्टनर आपके साथ बिताए हुआ क्वालिटी टाइम को याद करता है कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे चॉइसेस थे, बहुत सारे लोग आपको भी पाना चाहते थे, ऐसा नहीं थे कि आप अकेला थे, आपके लाइफ में कोई नहीं था, कोई भी आपको पाना ही नहीं चाहता, आप इतने गए गुजरे थे, नहीं, आप भी अच्छे थे, आपके लाइफ में भी बहुत सारे कई रिश्ते थे, ऑप्शंस थे, लेकिन आपने किसी को भी प्योरिटी नहीं दिया, किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, सिर्फ आपने अपने पार्टनर को इंपॉर्टेंस दिया था। आपके पीछे भी बहुत सारे लड़कियां पड़ी थी, लेकिन फिर भी आपने किसी को नहीं देखा। इसके अलावा आपने इसके लिए ईमानदार रहे, सच्चा रहा है, और सच्चा इमोशन आपने इसको दिया है। आपने कभी इससे पैसे नहीं मांगा, कभी इससे कोई काम नहीं निकलवाया, ठीक है ना। आपने हमेशा सच्चा प्योरिटी के साथ प्यार दिया। आज वही पल को याद कर रहे कि आपके साथ कितना हैप्पी लाइफ था, कितना खुश था ये इंसान, लेकिन इसने तो आपको ठुकरा के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अय्याशी करने के लिए, ज़्यादा खुशी के लालच में, ज़्यादा पैसे के लालच में गया था। आज आपका पार्टनर थ्री ऑफ कप्स में है ना, तो सिर्फ अगर आपको लगता है आपका पार्टनर बहुत खुश है, स्टाइल मार के घूम रहा है, सोशल मीडिया में अपलोड कर रहा है पिक अच्छे अच्छे, तो गाइस एक बात याद रखना, ये इंसान सिर्फ दिखावा कर रहा है, ठीक है ना। ये दिखावा कर रहा है कि ये इंसान बहुत खुश है, हैप्पी है, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत अहंकार है इसके दिल में, और ये इंसान अपने अहंकार के चलते ये सब कर रहा है। और जिस दिन इसका अहंकार टूटेगा ना, उसको उस दिन झटका लगेगा। ये दिखावा नहीं ज़्यादा कर सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 महीना तक और दिखावा कर सकता है, ये
ठीक है, सब कुछ है, उसके बाद जो इसकी ज़िंदगी में बदलाव आने वाली है ना, तो ये इसको ना घुटने पे ला देगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि 3 ऑफ कप्स, आप अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, अपने दोस्तों से घूम रहे हो, फैमिली के साथ अच्छे हो, और हो सकता है कि आपने भी किसी और को चुन लिया, कोई नया पार्टनर आपके लाइफ में भी आ गया, ठीक है ना, किसी सौतन को आपने भी लेके आया इसके बदले, ठीक है ना, ऐसा भी उसको लगता है। आपका पार्टनर बहुत शक करता है, डाउट करता है। गाइस यही तो करेगा जिसके दिल में जो है, खुद धोखेबाज इंसान ही कहते हैं ना, हम धोखेबाज है, सामने वाला धोखेबाज, इस तरह से। और नेक्स्ट कार्ड है द मूवमेंट का कार्ड। द मूवमेंट का कार्ड 2 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर तो फंस गया भाई उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते में, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना हुआ है ये इंसान। मूवमेंट टू मूवमेंट आपका पार्टनर का बैलेंस गड़बड़ा गया। जब से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपनाया ना, आपका पार्टनर ने मुसीबत को न्योता दिया जैसा हुआ। आपका पार्टनर का कैरियर, आपका पार्टनर का फाइनेंशियली, आपका पार्टनर का सब बर्बाद हो गया, सब लूट गया। पहले तो बहुत अय्याशी कर रहा था, 2 महीना तो बहुत आराम से बिताया, 2 हफ्ते 2 महीना, इसने 2 साल तक, हो सकता है अगर बहुत लंबा रिलेशन है तो इन लोगों ने 2 साल तो बहुत अच्छा था, सब कुछ सही था, लेकिन धीरे धीरे जो बदलाव आया ना चीज़ों में, तब पूरी तरह से खराब हो। ओके गाइस, एक बात कह देता हूँ, जो शुरुआती रिश्ता होता है, नया नया रिश्ते में सब अच्छा लगता है, बाद में रिश्ते खराब हो जाते हैं, खटास आ जाती है ना। स्टार्टिंग में रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार आती है, लेकिन बाद में अच्छा नहीं लगता है ना, बाद में खटास आ जाती है। आज आपका पार्टनर उसके साथ रत्ती भर भी खुश नहीं, अगर उसके साथ बिस्तर में सो भी रहेगा ना आपका पार्टनर, फिर बेमायने सो रहा है, मैंने मन को मार के सो रहा है, उसके पास अगर बिस्तर गर्म भी हो रहा है ना उसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, तो भी बेमन से हो रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना चाहकर भी उसका साथ देना पड़ रहा है, उसका ख्याल रखना पड़ रहा है, उसका कहने को मान रहा है। और आज देखा जाए तो आपका पार्टनर ना अपने लाइफ में अकेला पड़ गया, और पूरी तरह से अकेला है ये इंसान। मोमेंट टू मोमेंट अभी कुछ नहीं करता है। आपका पार्टनर को लगता है अब मेरे हाथ से सब कुछ चले गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका पार्टनर मांझधार में लटकी दे रहा है, और थर्ड रोमांटिक पर्सन कहे तो इस टाइम पे आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को भी आवारा सांड बना दिया है, या तो छोड़ दिया है पूरी तरह से, इमोशनली तो छोड़ दिया है, ठीक है ना। हो सकता है कि उसने अभी भी आपका पार्टनर को फिजिकली नहीं छोड़ा है। फिजिकली इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर से फायदा मिल रहा है, या तो फिजिकली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या तो पैसे से उसको फायदा मिल रहा है, जिसके कारण आपका पार्टनर को मतलब छोड़ नहीं रहा है इमोशनली, ठीक है ना। वो इमोशनली तो छोड़ दिया, फिजिकली नहीं छोड़ा है। ओके, आपका पार्टनर जगलिंग करते करते, कंफ्यूजन में करते करते ये थक गया है। अब ये इंसान फैसला लेना चाहता है, 2 नाव पे सवार नहीं होना चाहता है, 2 खरगोशों के पीछे भागना नहीं चाहता है। गाइस ओबियसली जो इंसान 2 खरगोशों के पीछे भागेगा ना, तो वो एक भी खरगोश हाथ नहीं आएगा। आप ट्राई कर लेना, 2 खरगोश छोड़ देना और दोनों के पीछे भागना, एक भी हाथ नहीं आएगा, ठीक है ना। एक खरगोश के पीछे भागोगे तो ही आपको मिलेगा। आपका पार्टनर ने 2 खरगोशों के पीछे भागा था, आज इसलिए 2 हाथ मल के रह गया। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ नहीं बचा, मोमेंट टू मोमेंट ये आपने सिर्फ बैलेंस करने में पड़ा है। जिंदगी लोग इंजॉय कर रहा है, खुशियां जी रहा है ना, ये इंसान जिंदगी को काट रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने अपने लाइफ में बैलेंस कर लिया इमोशनली और मेंटली, चाहे आप घुटने पे बैलेंस करें, रेंगते हुए बैलेंस करें, या तो किसी का गाइडेंस में कुछ भी करके, भगवान को पूजा पाठ करके बैलेंस कर लिया अपने आप को, लेकिन आपने बैलेंस जरूर कर लिया है। और आपका पार्टनर का बैलेंस सब कुछ गड़बड़ा गया, इधर आपने बैलेंस किया, इधर आपका पार्टनर का बैलेंस गड़बड़ा गया। आपका पार्टनर मोमेंट टू मोमेंट 2 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर का वाट लगी पड़ी है, फाइनेंशियली वाट लगी है, करियर में वाट लगी है, हर जगह में वाट लगी है। आज इसको लगता है कि इसने ना सबसे बड़ी पनौती को चुन लिया। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बहुत पनौती निकला। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस टाइम पे खुद को पनौती लग रहा है इसको, ठीक है ना। आपका पार्टनर सिचुएशन को खत्म करके आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप बैलेंस करने के लिए राजी नहीं हो, शायद आप इस रिश्ते को अभी बैलेंस नहीं करना चाहते हो। आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में ना आपको ये भी बोला होगा कि मैं थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ नहीं सकता, अगर तू मुझसे बहुत प्यार कर रहे थे, कभी कभी तेरे पास भी आ जाया करूंगा, तेरे से भी मिल लिया करूंगा। तो ऐसा भी क्या होगा, मतलब 2 नाव पे सवार होने की कोशिश क्या होगा, दोनों हाथों में लड्डू लेके खाने की कोशिश क्या होगा। लेकिन आपने साफ तौर पे कह दिया होगा, डियर अगर तू दे सकती है ना तो मुझे 100% दे, तुझे 99% देना है ना तो मुझे नहीं चाहिए, तू 99% मुझे नहीं चाहिए, देना तो 100% दे, नहीं तो तू जा सकती है। आपने इसको साफ मुंह पे कह दिया होगा, जिसके कारण आपका पार्टनर को लगता है कि जब ये इंसान आपको 100% दे सकते हैं, जब इसका आपके लिए सब कुछ कर पाएंगे तो ही आप अपनाओगे, नहीं तो अपनाओगे नहीं आप, ठीक है ना। ऐसा आपको छोड़ दिया हो। नेक्स्ट कार्ड है फूल का कार्ड। फूल का कार्ड क्या कहते हैं, आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा उड़ के जा रहा था, फुदक के जा रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना, और बहुत खुश था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर, बहुत ही उसके साथ घूम फिर कर बहुत खुश था। आपका पार्टनर को लाइफ का सारी खुशियां मिल गई, इसको ऐसा लगता था।
लेकिन आपका पार्टनर का खुशियाँ ना ज़्यादा टाइम तक वो बरकरार नहीं रही, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, वादे किए हैं, आपका पार्टनर को बोला है चांद तारे ला के दूंगा तुझे, तुझे रानी बना के रखूंगा, ये फलाना ढमकाना, इसमें बाइक में घुमाना घुमाना सब कुछ किया, ठीक है ना। और जैसे आपका पार्टनर ने उसका इमोशन में बातों में आकर आपका पार्टनर ने उसका इज्जत सौंप दिया, पैसे सौंप दिया, जो भी उसका मतलब पूरी तरह से जान निछावर कर दिया, जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरा पा लिया ना, तब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर बोर लगने लग गया। अरे यार इसको तो हो गया, अब क्या है, इसके पास कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना, अब कुछ अपने ही ढूंढो। तो लेकिन बात यहाँ पे भी नहीं बिगड़ी थी, बात यहाँ पे बिगड़ी कुछ ऐसी आदतें थी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जो आपका पार्टनर को बिल्कुल नहीं पसंद था। आपका पार्टनर ने बोला डियर तू ये आदत सुधार ले, नहीं तो मैं तुझे छोड़ के चले जाऊंगी, ठीक है ना। लेकिन उसी टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया तू चाहे छोड़ के जा चाहे तोड़ के जा, लेकिन मैं अपने आदत नहीं बदलाने वाला, तू कुछ भी कह ले, तेरे वास्ते आदत नहीं बनने वाला, तेरी जैसे कई आए कई गए, मुझे आज तक किसी ने बदला नहीं पाया, और तू क्या बदलाएगी, तू कौन सी खेत की मूली है रे। इस तरह से आपका पार्टनर को डायलॉग दे दिया। लेकिन आपका पार्टनर भी कब नहीं, आपका पार्टनर भी उसको बहुत बोला, बहुत समझाया, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी इंसान को ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे, ज़्यादा उसको सुधारने की कोशिश करेगा, तो वो इंसान आपका कितना भी क्लोज इंसान क्यों ना हो, दुश्मन बनी जाती है ना। तो वही बात होगी कि आपका पार्टनर ने हद से ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश किया, हद से ज़्यादा उसको सुधारने की कोशिश किया, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जब हद से ज़्यादा कर रहा था ना आपका पार्टनर, तब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन दुश्मन बन गया। अब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है, खेल रहा है इमोशन के साथ, बहुत रो रहा है आपका पार्टनर, अपने आप को बेवकूफ़ मान रहा है। जो इंसान पास्ट में आपका पार्टनर आपको बेवकूफ़ कहता था, आपको हिजड़ा कहता, आपको गधा, आपको चूतिया साला कहता था, आज ये द फूल का काट कहता है कि आप हिजड़ा नहीं थे, आप चूतिया साला नहीं थे, ये एक्चुअली ये खुद था, ये चूतिया साला हिजड़ा ये खुद था, जो ये इंसान आपको ठुकरा के ज़्यादा प्यार के ज़्यादा मान सम्मान के लालच में गया था, और आज देखो इसको भुगतना भी पड़ रहा है। इसके आज आपका पार्टनर 2 कौड़ी के भाव में बिक गया है। गाइस एक डायलॉग भी मारना चाहो, देखो जो ईमानदार सच्चा मर्द को छोड़ के ठुकरा के जाता है ना, वो औरत अक्सर वो आगे जाके क्या होता है, गली गली में जाके ना 2 कौड़ी के भाव में बिक जाती है। आपका पार्टनर का इमोशन का 2 कौड़ी के भाव में बिक गया। और गाइस कहता हूं 2 कौड़ी के भाव के इंसान कौन होता है, कौन होता है 2 कौड़ी के इंसान। गाइस 2 कौड़ी के इंसान वो होता है जिसके साथ रिश्ता रहने के बाद भी किसी तीसरे का साथ रिश्ता रखता है, धोखा देता है, वो होता है 2 कौड़ी के बाद। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हो तो आप 2 कौड़ी के इंसान हो, नहीं नहीं, कोई गरीब इंसान 2 कौड़ी का इंसान नहीं होता है, कोई गरीब कोई लाचार इंसान 2 कौड़ी के नहीं होता। 2 कौड़ी के इंसान वो होता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जो धोखेबाज है, एक के साथ रहकर भी दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं 2 कौड़ी का इंसान। जो आपका पार्टनर है, आप चाहे गलत मानो, मुझे बुरा मानो, लेकिन किया इसने, और अगर आपका पार्टनर ने धोखा ही नहीं दिया, आपको गया नहीं, तो आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो, क्यों देख रहे हो ये रीडिंग, आप नहीं देखना चाहिए, मत देखिए आप, है ना। तो ऑब्वियसली 100% कहता हूँ, आज द फूल का कार्ड क्या आता है, आज आपका पार्टनर इमोशनली रो रहा है, बिलक रहा है, तड़प रहा है, ये मछली के जैसा बिन पानी के मछली, इसको निकलना है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपके पास आना चाहता है। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया है कि तू आई तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से, अब तुझे कभी जाने को नहीं दूंगा, तू जैसा रहना है, रोना है, बिलकना है, तड़पना है, इस रूम के अंदर ही कर, तू बाहर जाके मत कर, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना पूरी तरह से कार्टून बन गए हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस पिंजरे से ना, वो कहते हैं ना, देखो गाइस आपका पार्टनर ना एक पिंजरे में बंद कर लिया गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। लेकिन गाइस एक बात याद रखना, जिस दिन पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ और चिड़िया उसको मिल गया मौका और चिड़िया उड़ जाती है, तो आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मौका तलाश रहा है। जैसे मौका मिलेगा आपका पार्टनर को, वो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पिंजरे से भाग जाएगा। और आपका पार्टनर ने पूरी तरह से प्लानिंग कर लिया, बैग पैक कर लिया, सीट बेल्ट बांध लिया, बस इसको गाड़ी को स्टार्ट भी कर लिया, गाड़ी खाली गियर लगाना है, ठीक है ना, बस गियर लगाया और आगे बढ़ा गाड़ी, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से तैयार है आपका पार्टनर आपको लेकर चाहते हैं कि आप इसके लिए इंतजार करो, आप इससे दूरियां ना बनाओ। और 0 नंबर का कार्ड है, फूल का कार्ड है, आपका पार्टनर चाहता है कि नए से स्टार्ट करें इस रिश्ते को आपके साथ, और आपका हर एक कहना मानना चाहता है। अगर आपको इस बात की दिक्कत थी कि आपका पार्टनर छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, लोगों को दिखाता है, अपने जिस्म दिखाता है, तो इस बात की अगर आपको कंप्लेन थी, तो आपका पार्टनर आपके लिए बड़े बड़े कपड़े पहनेंगे, जिस्म को भी ढकेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। अगर आपका पार्टनर को ये तकलीफ थी कि आपका पार्टनर स्मोक करते हैं, लड़कियाँ छेड़ते हैं, ये लड़का है तो वो भी वो बदला देंगे, लड़की को नहीं छेड़ेंगे, स्मोक नहीं करेंगे। आपके लिए ये इंसान सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन आप एक्सेप्ट तो कर लो।
लेकिन आपका पार्टनर को लगता है द फूल का कार्ड। आप तो सुनना ही नहीं चाहते हो, आपने अपने धुन पे मगन हो, आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे पीछे दुनिया खाए लुढ़क जाए, भस्म हो जाए, आपको कोई परवाह नहीं है, कोई मर जाए। आपको पार्टनर को लगता है कि अभी अगर आपका पार्टनर मर भी जाए ना तो भी आप इसके गली में नहीं जाओगे, इसको खबर नहीं लोगे। अरे मर गया तो आप बोलोगे कि अच्छा हुआ पनौती मर गई, अच्छा हुआ मुसीबत का पोटला मर गया, बहुत दुख दिया, आप ऐसे बोल दोगे। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में कोई इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है। उल्टा आप सुन भी लोगे ना आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत बर्बादी चल रही है, पैसे की तंगी आ रहा है, तो आप बोलोगे अच्छा हुआ साला मेरे साथ बहुत गलत किया था, इसको ऐसा ही रहना चाहिए था इसके लाइफ में। आप तो ऐसा ही बोलोगे, ना कि आप ये बोलोगे अरे यार नहीं होना चाहिए था, मेरा पार्टनर था, मैं इससे प्यार करता था, इसका अच्छा हो जाए, ऐसा कभी नहीं बोलोगे, है ना। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। भले आप फुल का गार्ड ये भी बोल रहे कि आप हो सकता है कि बोलो भी कि यार इसका साथ अच्छा नहीं होना चाहिए था, है ना, लेकिन आपका पार्टनर को तो ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड है। गाइस ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ स्टार्टिंग में रिश्ता बहुत खूबसूरत था, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाने के लिए, उस थर्ड रोमांटिक को खुश करने के लिए आपका पार्टनर जी तोड़ मेहनत किया है, ठीक है ना, नो डाउट। आपको भी इतना मेहनत नहीं किया इस रिश्ते में जितना आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ किया है। जी तोड़ मेहनत किया आपका पार्टनर ने, हर एक परिस्थिति में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन खुश रहने की कोशिश किया, डिमांड पूरा करते गया। आपका पार्टनर ना, देखो अगर आपका पार्टनर औरत है ना तो भी एक वो कहते हैं ना औरतों को महीने महीने में कुछ बीमारियां होती है ना, तो महीने का जो बीमारी होता है वो महीने की जब बीमारी होती है ना आपका, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है, वो 4 दिन जो रहती है ना औरत की वो बीमारी रहने के बावजूद भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का वो रहता था, डिमांड रहता था। वो आपका पार्टनर ना चाहकर भी बोलता था कि मुझे वो बीमार है, मेरा पेट दर्द है, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा वैसा, तो वो थर्ड रोमांटिक मानता ही नहीं था, बोलता नहीं मुझे चाहिए, मुझे तड़प रहा हूँ, मैं तरस रहा हूँ, ये वो, तू मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तुझे इतना सहन करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ना चाहकर भी आपका पार्टनर से वो काम करवा लेता था जो यूनिवर्स के खिलाफ है। वो थर्ड रोमांटिक इतना नीच, इतना गया गुजरा, इतना कमीना इंसान है, आपका पार्टनर को तब पता चला कि वो साला कैसा इंसान है। थर्ड रोमांटिक पर्सन किस खेत की मूली है। गाइस सच्चा प्यार होता है, थर्ड पार्टी होता है, थर्ड पार्टी कभी सच्चा प्यार की जगह नहीं ले सकता। आपका पार्टनर को जब पता चला, उसका बिहेवियर को देखा ना, आपका पार्टनर को रोम पे खड़े हो गए। मैं जीता जागता इंसान के शक्ल का ना इंसान के शक्ल में शैतान के साथ हूँ, शैतान के साथ, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को एहसास हो रही है कि आप कितना प्यार करते थे। आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान थे इसके लाइफ में कि आपका पार्टनर का शक्ल देख के, आंखें देख के आप बोल दो कि सामने वाले का पेट दर्द है या सर दर्द है, इतना आप फिक्र करते थे। वही गाइस वही होती है ना जिसको हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, वही हमें सर पे सुसु करके निकल जाता है ना। आपका पार्टनर ने भी ऐसा किया। आपका पार्टनर तो आपका चरित्र में, कैरेक्टर में दाग लगा के गया भैया, सीधी सी बात है, नो बकवास। इसने आपको कैरेक्टर में उंगली उठा दिया, आप कैरेक्टर लेस हो, आप ऐसा है वैसा हो, कितना बुराई करके आपको मार खिला के परेशान करके आपको गड्ढे में डाल के आपके मुंह पे गोबर लिपटा के ये इंसान गया है, आपको धोखा दे के इतना बड़ा फेंक के, है ना। लेकिन जितना बड़ा फेंक के गया था ना, आज इसको सारा पिक्चर के जैसे एक करके समझ में आ रहा है, जिसका जैसे इसके आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रहा है, मूवी चल रहा है, ठीक है ना, कोई मूवी चल रहा है और वो मूवी में देख रहा है कि इसने क्या क्या किया था आपके साथ, सब याद कर रहा है आज की डेट में। और आज जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असलियत बाहर आ गई ना, तब समझ में आ रहा है कि मैं शैतान की शक्ल में, मतलब इंसान की शक्ल में शैतान के साथ हूँ। आपका पार्टनर उसके साथ रत्ती भर भी नहीं रहना चाहता है, घुटने के बल पे उस थर्ड रोमांटिक से माफ़ी मांगता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहता है बिना झगड़ा किया, बिना कलह क्लेश किया कि उसके साथ रिश्ते को टूट जाए, डिवोर्स हो जाए, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक से आपका पार्टनर को छोड़ने का तैयार ही नहीं। आपका पार्टनर को बोल के रखा है, तू जा ही नहीं सकता, तू इस रिश्ते से, मैं तुझे डिवोर्स दूंगा ही नहीं, तू मुझे धोखा दे ही नहीं सकता, मैं वैसा इंसान हुई नहीं जो तू रोएगी और मैं मान जाऊंगा, है ना। तो ऐसा कहता है आपका पार्टनर को, जोर जबरदस्ती वो इंसान अपने कब्जों में रखना चाहता है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, भले आपका पार्टनर रो रहा है, बिलख रहा है, आज इसको समझ में आया कितना गलत कर दिया इस इंसान ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन चुन के अपने लाइफ में लेके आकर, ठीक है ना। पछतावा है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आज इसकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है, लिटरली ये इंसान आपको माफी मांगना चाहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ इतना गलत किया, और जो तुम्हारे साथ किया था उससे मुझे 4 गुना ज्यादा मिल रहा है भाई, तुमसे भी ज्यादा दुख दर्द में सह रहा हूं। तुम भले अकेला हो लेकिन खुश हो, आज मैं किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के भी दुखी हूं, सब कुछ होने के बाद भी बर्बाद हो गया हूं, ठीक है ना। गाइस ऐसा कहना चाहता है
अगर आपका पार्टनर आज बहुत अच्छे घर पे, पैसा वाला घर पे शादी कर लिया, तो ये भी कहना चाहता है भाई तुम्हें अगर लगता है ना मैं बंगलों में हूँ, तुम बंगलों में रहकर भी मैं आंसू बहा रहा हूँ, तो समझ जाओ गाइस, आप भले चोल पे रहो, कोई है ना, कोई झोपड़े पे रहो, हंस हंस के रहो, खुशी से रहो, है ना, मन की शांति से रहो, तो झोपड़े में भी अच्छा है। अगर आप बंगलों में भी रह रहे हो, आंसू बहा के रह रहे हो, दुख में हो, तो कोई मतलब नहीं बंगलों में भी रह के, है ना। जहाँ रहो ईमानदारी से रहो गाइस। दुनिया में आपका पार्टनर ने बहुत भागने की कोशिश किया, ठीक है ना, लेकिन आज इसको एक बात तो समझ में आ गया कि हम कहीं पे भी जाए, किस दिशा में भी जाए, कोई भी कोने पे क्यों ना जाए, लेकिन सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अगर जिंदगी को नहीं बिताएंगे ना, दुनिया की हर एक कोना बेकार है, हर एक जगह बेकार है। क्योंकि आप जब देखो गाइस, क्या होता है कि आप दुनिया को बदल नहीं सकते, आप खुद को बदला लो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है, और आपका पार्टनर तो आपको लेकर सोचते हैं कि आप कभी माफ नहीं करोगे, नेवर ना, कभी माफ नहीं करोगे। आप इसको सीधा शब्दों में बोल दोगे कि तू सेकंड हैंड हो गया, मुझे सेकंड हैंड चीजें सब पसंद नहीं है, मुझे किसी का भले बंदर का जूठा खा लूंगा, कुत्ते का जूठा खा लूंगा, इंसान का जूठा नहीं, तू तो पूरा यूज हो गया है, तो अभी क्या है, तो आम किसको खिला के गुटली लेके आए मेरे पास, क्या करूंगा मैं इस गुटली का, जा जा जिसके पास गई थी, जिसको इज्जत सौंप के आई उसके पास ही जा, तो मेरे दिल में कोई जगह नहीं तेरे लिए, ठीक है ना, जितना था तूने जितना बर्बाद करना था मुझे कर लिया। आप इस तरह से बोलोगे, भले आप इसको माफ कर दो, एक और मौका दे दो, ये अलग बात है, आपके दिल में हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर का दिल में तो यही कि आप ये सब बोलोगे, ठीक है ना, आप इसको बेइज्जती कर दोगे। वो कहता ना, एक बार इंसान इज्जत के बदले में इज्जत मिले या ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन मतलब बेइज्जती के बदला ना बराबर लेना चाहिए, है ना, बेइज्जती का बदला पूरी तरह से अच्छा से लेना चाहिए, भले इज्जत के बदला में इज्जत मिले या ना मिले। तो आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि इसने जो आपका इज्जत किया उसको तो कोई पता नहीं है, जो भी आपने इसको इज्जत दिया, उसको आपका पार्टनर ने आपको इज्जत दिया या नहीं दिया वो तो नहीं पता आपको, आप नहीं जानना चाहता हो, लेकिन जो आपका पार्टनर ने आपको बेइज्जती किया ना, उसका बदला तो आप लोगे ही लोगे। आप तो एक मौके का तलाश करो कि कब ये इंसान आपके लाइफ में आए और कब आप इसको भड़ास निकाल दो कि क्या क्या क्या, तो सब भड़ास निकाल दो इसको। आपके दिल में ज्वालामुखी भरा पड़ा है इस इंसान के लिए, जिस दिन ये इंसान आएगा ना, आप ज्वालामुखी खोल दोगे। और आपका पार्टनर डरते भी है कि आपका जो ज्वालामुखी निकलेगा ना, ये सुन नहीं पाएगा, इसका कान फट जाएगा, इतना बकवास बातें करोगे आप। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है, जितना बुरा सोचते हो ना आप इसके बारे में, उतना बुरा तो आपका पार्टनर है नहीं जितना आप इसके लिए गलत सोचते हो। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में ऐसा भी लगता है कि आप इसके लिए बद्दुआएं मांगते हो, मर जाइए, कीड़ा पड़े, इसका टांग टूट जाइए ट्रेवलिंग में, ऐसा करके आप बद्दुआएं मांगते हो। गाइस, अगर आप बद्दुआएं मांग रहे हो, कर्ज कर रहे हो, तो प्लीज़ ना करो, ठीक है ना। अगर किसी को दे सकते हो तो दुआएं दीजिए, बद्दुआ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप बद्दुआ दोगे तो ये कोई आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी नेगेटिव ही है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर अगर भूले भटके आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं इंसान, प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए। तो आपको बोलता है कंप्रोमाइज़, प्लीज़ मुझे कंप्रोमाइज़ कर लो, जो मेरे गलती हो गया उस गलती को थूक के, उस गुस्से को थूक के मुझे अपना लो, प्लीज़ मुझे कंप्रोमाइज़ कर लो, एक और मौका दे दो, और ठीक है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपका हाथ पैर जोड़ के ये इंसान आपसे एक और मौका चाहता है, आपका पार्टनर चाहता है आप कंप्रोमाइज़ कर लो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपसे कंप्रोमाइज़ करना चाहता है, ये चाहता है कि आप इसको एक और मौका दे दो, आप इसका भावना को समझो, फीलिंग्स को समझो। ये पश्चाताप का एनर्जी में है, वो कहता है ना कि पश्चाताप करे तो भगवान भी माफ़ कर दे, तो आप तो इंसान हो, आपको माफ़ कर देना चाहिए, इसको गले लगा लेना चाहिए, ऐसा कहना चाहता है। आपको आपका प्यार, आपका मान सम्मान सब वापस देंगे, ऐसा कहता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में कब तक है। तो गाइस, आपके लिए कार्ड आया है, 3 नंबर का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के लिए 3 दिन लग सकते हैं, और काफ़ी लोगों के लिए 3 आवर्स, बहुत ही लकी लोगों के लिए या तो 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, ओके। और सिचुएशन बता दो जब थर्ड पार्टी जाएगा तब। दूसरा सिचुएशन जब आपका पार्टनर को धक्का खाएगा, चोट लगेगी, पूरी तरह से बिखर जाए तब। तीसरा जब आप इसको माफ़ कर दो, ओके। चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस, आपके लिए गाइडेंस आए रिवर्स। तो आपको ना सिचुएशन को बदलने की इंतजार नहीं करना चाहिए, अपने लाइफ में बदलाव लाना चाहिए, आप नया शुरुआत करनी चाहिए अपने लाइफ में, चीज़ों को और नेगेटिव चीज़ों को दफना देना चाहिए। पास्ट की बातों को याद करके आपको दुख करना, परेशान होना कोई ज़रूरत नहीं, ये सबको भुला देना चाहिए और अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।